भारतीय किसान यूनियन सिरसा के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ये सरकार आने वाले समय में देश की सेना को भी अडानी अंबानी को बेच देगी, साथ ही इन्हें देश भी ठेके पर चलाने के लिए दे देगी। सिरसा ने ये बात हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वह हिसार के अदालत परिसर में वकीलों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने के 60 दिन पूरे होने पर धरने में शामिल होने के लिए साथियों सहित हिसार पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उन्होंने परिसर में लगी लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और बाद में पत्रकारों से बातचीत में सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध की यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। हमारे को तालिबानी बताते हैं, तालिबानी वो हैं कि जहाँ हम लोग हैं। उन्होंने तो तालिबानियों की जो भूमिका उन्होंने निभाई है और हम लोग तो केवल किसानों के हित के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो देश के सभी लोगों के मतलब के उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसान से हटकर मजदूर है, ट्रांसपोर्टर है, दुकानदार है, मुलाजिम है, चाहे वो कारखानेदार हो, कोई भी हो, वकील साहबान हो, जाको और हो, जो भी बेटा रोटी तो आप भी 2 वक्त ही खाते हो, 3 वक्त खाते हो ना, तो ये किसान है करता। हम तो ये कह रहे हैं कि जब ये सरकारी मंडियां खत्म, खरीद खत्म होगी, ये सब प्राइवेट को चलेगा, ये अबानियों डानियों ने खरीद के जब स्टोर कर लिया तो फिर वो अपनी कीमत से लोगों को नाच देंगे। इसलिए ये सभी के हकों के ऊपर डाका है जो हम उसके खिलाफ आंदोलन रहे हैं। तालिबानी हमारे को कहने वाले जरा वो अपने अंदर गरेवान में झाती मारे कि तालिबान है कौन। ये जो लोग जो सड़कों पर बैठे हैं या जो तुम लोग जो जिन लोगों को ये सत्ता के पर ऊपर बिठाया था, हम सरकार चुनते हैं किस लिए? अच्छा राज और अच्छा प्रशासन दें। और इन्होंने राज कैसा दिया? इस राज में सब कुछ हमारा जो था बेच दिया। अब देखो कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे एयरपोर्ट गए, रेलवे गई। और हमें तो ये भी खदशा है कि आने वाले समय में ये आर्मी भी मतलब कि आर्मी को भी बेच देंगे। ये तो ठेके पर ही देंगे अबानियां डानियों को कि इस देश को भी तुम चलाओ, फिर देश का क्या मिलेगा। इसलिए तालिबान फरमान वो कर रहे हैं, हम लोगों के हित में की बात कर रहे हैं। सोनाली जी का कहना है कि ये कानून गलत नहीं है, बिल्कुल सही, बैठ के बातचीत हो सकती है। तो क्या लगता है इस पे बैठ के बातचीत हो सकती है? बीबा जी देखो, ये मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी 11 से 12 मीटिंग हुई, उन मीटिंगों में ये मान चुके थे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। जो जो कॉल के किसानों के खिलाफ है उसको एक एक करके आप निकाल दे जाओ। आपको पता है कि मीडिया के सामने हमने ये कहा, वो भी बोले कि हमारे को तुम लाल पेन ले लो, काला पेन ले लो, नीला पेन ले लो और जो लिखना है उसमें संशोधन करना जो कर दो, केवल लेवल 2020 का जड़ा वो रहने दो। और उन्होंने ये भी कहा खाली डब्बा हमारे को दे दो। तो जो खाली डब्बे का मतलब क्या था, ये तो उनसे पूछो ना कि खाली डब्बे का क्या मतलब था। खाली डब्बे का मतलब कि ये कानून गलत थे, वो मान चुके हैं और मान के फिर वो मतलब के मुकर रहे हैं। जो इंसान वो उस इंसान को इंसान नहीं कहा जाता जो बात करके मवाली है। मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहता। उनके दिमाग में मतलब के जड़ा है जो है वो कराओ चुकाओ। उसके परिवार वालों को यही कहूँगा कि उनको हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराएं ताकि उनको परमेश्वर बोले। सर, तिरंगा यात्रा को लेकर एक बार, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को जो निकाली जाने वाली है उसमें क्या रहने वाला है? उसमें हमारे बयान आ गए। हम तिरंगे का विरोध नहीं कहे। हमारे किसान जो है, कल हमारी मीटिंग भी है, उस मीटिंग में हम तय करेंगे, फैसला करेंगे। तिरंगे का हमने नाम एक जो किसानों की कमेटी थी उसमें एक फैसला आया था कि हम तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे, बट जो बीजेपी के नेता है उनका विरोध करेंगे। बीजेपी के नेता का तो विरोध होगा ही होगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का नहीं। बाकी मीटिंग में, कल भी मीटिंग है, उस मीटिंग में तय करके फैसला करके आगे और बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।